नमस्कार। मैं नीरज बंगड़ुआ आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी सी एस आर नेट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फॉर सी एस आर जे आर एफ नेट। इसके ये आपके गेट के लिए भी है और जेस्ट के लिए भी, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए सही रहेगा ये। तो अगेन दिस इज नीरज बंगड़ुआ। तो भाई, आपका एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ चुका है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो आपके लिए हर एक एंगल से, मतलब पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें, फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें, जो है आपके पास फैकल्टी है मतलब जो आपको पढ़ाएंगे, और अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू जो आपकी फ़ीस रहेगी उसकी भी हम बात करें। इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से अनअकैडमी आपके पास एक वन ऑफ बेस्ट ऑप्शन है। वन ऑफ बेस्ट क्या, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से और सी एस आर यू जी सी नेट सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करोगे देन प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको। प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। आज से जाए एटलीस्ट 12 मंथ लीजिए। 963 पर मंथ का पड़ेगा, 11,550 रुपये का। इस पर हम आपको ऑफ दिला देते हैं। ये NRJ10 है ना, NRJ10 को उठा के यहाँ रख दीजिए। तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 11,550 था, वो अब कट के कितना बच जाए, 10,395। इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा। तो 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में आपके जितने भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, कोड हमारा यही रहेगा NRJ10। अगर आप MSc प्रीवियस में गए तो आप 2 ईयर वाला ले सकते हो। इसका फ़ायदा क्या रहेगा, अभी आपकी MSc की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। 700 पर मंथ के हिसाब से आपका 16,800 रुपये पड़ रहा है 2 साल का। इस पर भी 10% ऑफ दिलाने के लिए कोड यूज कर देना यहाँ पर। तो ये आपका 15,000 रुपये के आसपास पड़ेगा भाई। 15,000 रुपये बहुत ही सस्ता, 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ भी नहीं हो सकता। और पेमेंट के मेथड भी देखिए, डेबिट और क्रेडिट से भी पे कर सकते हो, UPI से भी, वॉलेट से भी, नेट बैंकिंग से। एक बार पैसा नहीं है तो EMI से भी पे कर सकते हो भाई। इतना ऑप्शन और इतना अच्छा ऑप्शन आपके पास और कोई आपको अवेलेबल नहीं करेगा। ठीक है, तो फ़ायदे क्या रहेंगे भाई, सिंगल सब्सक्रिप्शन आपका मल्टीपल कोर्स, मतलब आप पूरा CSR का पैकेज मिला, पूरा CSR का पैकेज मिला, जिसमें आप इवन केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, मैथ भी पढ़ सकते हो। और तो क्या बताया आपको, फिजिक्स तो पढ़ोगे ही। और ऐसा नहीं है भाई आप एक वीडियो एक ही बार देख सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस होता है। जितने भी एजुकेटर होंगे सभी का आपको वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। एक बार देखिए, 10 बार देखिए, प्लस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। डाउट सेशन होंगे भाई। ठीक है, क्लास का PDF मिलेगा सारी क्लास का, डायरेक्ट इंटरेक्शन मुझसे भी, बाकी फैकल्टी से भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज करवाए जाएंगे और होमवर्क करवाया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा। ये सारे फायदे हैं भाई, ये सारे फायदे आपके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के। ये सभी फायदे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के। कोड अपना दैट इज NRJ10, NRJ10 इंस्टेंट 10% ऑफ लेने के लिए। ठीक है, ये अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल है, मेरा नाम सर्च करना, फॉलो का ऑप्शन आएगा, तो आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मेरी आज क्लास 9 बजे है, के मैप हमने शुरू कर रखा है, तो आप आगे क्लास देख सकते हो। फ्री होती है और लाइव होती है। लाइव का फ़ायदा कि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। सी ऑल में जाना, सारी वीडियो देख लेना, 60+ वीडियो है। अपने यूट्यूब चैनल पे भी 120+ वीडियो है। मतलब दोनों जगह अपना बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको रिगार्डिंग CSR की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग देनी थी। तो आगे हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन की। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, द वेव फंक्शन ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इज गिवन बाय साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/5 5 1x एंड प्लस में 4/5 5 2x, वेयर 5 2 एंड 5 1 एंड 5 2 आर आइगन फंक्शन विद कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आइगन वैल्यू नॉट एनर्जी वैल्यू, दैट इज आइगन वैल्यू -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन द स्टेट ऑफ साई। एनर्जी ऑफ पार्टिकल मतलब आपको साई की स्टेट में आपको एनर्जी निकालनी, किसके इक्वल होगी भाई, बता दीजिए। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन द स्टेट ऑफ साई।
आपको कोई एक वेव फंक्शन दे रखा है, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/5 प्लस में 4/5 डेफिनेटली 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी है, दैट इज E1 बोल देते हैं, दैट इज माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी है, दैट इज -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी निकालनी है, तो निकालिए भाई। हो जाएगा भाई, देखना इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालोगे, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी, विच इज इक्वल टू P1 E1 प्लस में P2 E2। अब भाई सबसे पहले आप इस साई वेव फंक्शन को आप चेक करोगे, क्या ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए हमने क्या बताया था, आप जो आपके ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए 9/25 प्लस में 16/25। अगर आपका सम 1 आ गया तो ये कोफिशिएंट आपका, ये आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज, 25/25 आपका 1 आ गया, मतलब ये नॉर्मलाइज तो है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालो, जो आगे कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर दीजिए, 9/25। E1 आपको दे रखा है, दैट इज -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस में इसका स्क्वायर कर दीजिए 16/25। E2 आपको दे रखी है, दैट इज -2 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -9/25 -32/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल टू -41/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया भाई, ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए ही करेक्ट। ये TIFR का क्वेश्चन था भाई, ये TIFR का क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। मैं देख लेता हूँ TIFR का था किसका था। मतलब किसी नेशनल एग्जाम का ही था, अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भाई बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया और एज यूजुअल बच्चे गलती करके आते हैं, मैंने क्लास में भी बताया है। इन क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन ऑफ एक्स साई, आपका किसका वेव फंक्शन पूछा, साई का वेव फंक्शन ऑफ साई। साई आपका क्या है, XYZ है, ठीक है। वेव फंक्शन ऑफ साई ऑफ थ्री ऑफ ए पार्टिकल सिस्टम ऑफ M हैज क्या, उसका डायमेंशन क्या होगा भाई, वेव फंक्शन का डायमेंशन पूछा है। इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम द वेव फंक्शन साई XYZ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m हैज द डायमेंशन, क्या डायमेंशन, L⁻³ L⁻², L⁻³ L, सी ऑप्शन है आपका M⁻⁻1 L⁻³ ऑप्शन डी है L⁻³ एंड T⁻⁻1। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है भाई, आसान है बट इम्पोर्टेंट है। बता दीजिए भाई। लिख लीजिए, चलो लिख लीजिए। ऐसे नोट करके लिख लेना, वेव फंक्शन ऑफ साई इज इक्वल टू L⁻⁻n/2। n आपका क्या है, डायमेंशन, मतलब साई होगा L⁻⁻1/2 1D के लिए, साई होगा L⁻⁻1 2D के लिए, साई होगा L⁻⁻3/2 3D के लिए। तो यहाँ चलते हैं, क्या पूछा, XYZ के लिए पूछा, मतलब किसके लिए पूछा है, 3D के लिए पूछा है। 3D में आपका क्या होगा, -L⁻3/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, L⁻3/2, यहाँ पर हो जाए 1/L
2D के लिए यहाँ पर हो जाए 1/L 1D 2D 3D, ऐसे भी लिखा जाता है। कहने का मतलब ये होगा ऐसे भी लिखा जाता है। तो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है भाई, डिस्क्राइब बाय द हैमिल्टोनियन, किससे डिस्क्राइब किया गया, एक हैमिल्टोनियन दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कैन बी रिटन एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 5 1 5 2, आपका जो हैमिल्टोनियन वो 5 1 5 2 का एक लीनियर कम्बिनेशन है, चलो ठीक है। विच आर द आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन, वो आपका जो वेव फंक्शन बनेगा जो 5 1 5 2 के कम्बिनेशन से बनेगा वो किसका आइगन फंक्शन होगा, हैमिल्टोनियन का होगा, और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी, E1 E2 होगी एट टी इज इक्वल टू जीरो। एट टी इज इक्वल टू जीरो अब आपका वेव फंक्शन कैसे बनेगा, साई नोट इज इक्वल टू 4/5 5 1 प्लस में 3/5 5 2, ये आपका वेव फंक्शन बना भाई, ये आपका वेव फंक्शन बना, ठीक है। एंड द अलोडेड टू इवोल्व द टाइम द वेव फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू h बाय टी इज इक्वल टू h/2 माइनस E1/E2, h/2 माइनस E1/E2। TIFR का क्वेश्चन है भाई, TIFR का क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन रहेंगे 4/5 5 1 प्लस में 3/5 5 2, ऑप्शन बी 5 1, ऑप्शन सी माइनस का साइन आ जाएगा, 5 2 ऑप्शन डी है, और ऑप्शन सी आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, प्लस का साइन एज इट इज है, और ऑप्शन डी एफ में क्या है, कोऑर्डिनेट चेंज होने के साथ साथ माइनस साइन भी आ गया, कोऑर्डिनेट चेंज होने के साथ साथ माइनस साइन भी आ गया भाई। अब बताइए इसको कैसे सोल्व करोगे, अब बताइए भाई इसको कैसे सोल्व करोगे। मतलब आपका पास एक फंक्शन है, इसने क्या कहा, एक फंक्शन है जो आपका साई है वो दो लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। इसने सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, आपका एक फंक्शन है, ये आपका साइन नोट दो लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है, 4/5 ही है ना, दैट इज 4/5 5 1 प्लस में 3/5 5 2, ठीक है। किसी टी टाइम बाद वो फंक्शन जो आपका टी कितना दे रहा है, टी कितना देगा, दैट इज h/2 E1 माइनस E2, किसी टी टाइम बाद वो फंक्शन आपका कैसा होगा, वो फंक्शन आपका कैसा होगा। और फेज भी पूछा गया, फेज क्या उसका फेज चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का कल मैंने प्लस पे करवाया है, तो बताए भाई। हो जाएगा क्वेश्चन, देखिए यस और नो हो जाएगा ना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि मैं मुझे पता लग जाएगा। तो भाई ये आपका दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या करना, किसी टाइम टी बाद आपको ये पूछना भी ये वेव फंक्शन आपका कैसा रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो किसी टाइम टी की मैं बात कर लेता हूँ, तो क्या हो जाए 4/5 5 1 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ऑफ E1 t बाई एच क्रॉस प्लस में 3/5 5 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E2 t बाई एच क्रॉस, ये होगा भाई आपका, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 4/5 5 1 प्लस में 3/5 5 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E2 t बाई एच क्रॉस। बट यहाँ पर ये वाली टर्म तो थी नहीं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस, ठीक है भाई। तो मैं इस फंक्शन को लिखूँ, ये हो जाए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस 4/5 5 1 प्लस में 3/5 5 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E2 t बाई एच क्रॉस डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस। इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ऊपर ले जाने के बाद ये आपका क्या हो जाए, एक्सपोनेंशियल आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस, ये हो जाएगा भाई। ये प्लस का ये माइनस का तो दोनों को इकट्ठा लिख दीजिए, I1 t बाई एच क्रॉस
4/5 φ1 प्लस में 3/5 φ2। ये प्लस है ये माइनस है तो इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा E1 माइनस E2 T/h क्रॉस। टी आपका क्या है भाई, टी आपका क्या है, दैट इज h/2 E1 माइनस E2। ये है भाई आपका h/2 दैट इज E1 माइनस E2। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको समझनी है भाई, यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, यहाँ पर h क्रॉस है, यहाँ पर h क्रॉस है, यहाँ पर h क्रॉस है। ठीक है, ये h क्रॉस है, बट इसने यहाँ पर h की टर्म में दिया है तो इसको भी h की टर्म में लिख दीजिए, इसको भी h की टर्म में लिख दीजिए, तो यहाँ पर 2 पाई और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब h की वैल्यू t की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E1 T/h क्रॉस 4/5 φ1 प्लस में 3/5 φ2 एक्सपोनेंशियल आयोटा E1 माइनस E2 T/h क्रॉस, सो h क्रॉस नहीं, h से हमने लिख दिया, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 2 पाई और आपका t किसके इक्वल है, दैट इज h/2 E1 माइनस E2। जो सेम दिखाई दे रहा है उसको सबको कट कर दो, E1/E2 आपका कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E1 T/h क्रॉस 4/5 φ1 प्लस में 3/5 φ2 एंड यहाँ क्या है एक्सपोनेंशियल आयोटा बचा है और पाई बचा है, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई। ठीक है भाई, ये किसके इक्वल होता है, देखो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा होता है आपका कॉस ऑफ थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ थीटा। एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई किसके इक्वल हो जाए, कॉस ऑफ पाई माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई प्लस में, भाई अब कॉस ऑफ पाई किसके इक्वल होता है, cos 180 किसके इक्वल होता है, cos 180 आपका -1 होता है और साइन पाई साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, तो आंसर किसके इक्वल होगा, -1। एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई आपका हो गया -1। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हम -1 रखेंगे तो ये माइनस वाले हो जाएगा, तो हमारे पास वेव फंक्शन किसके इक्वल होगा, साई वेव फंक्शन हमारा किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E T/h क्रॉस एंड 4/5 φ1 माइनस 3/5 φ2। ये आपका आंसर आ गया। अभी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कोई ऐसा दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 4/5 φ1 माइनस 3/2 φ2, ऑप्शन सी आपका करेक्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे बनेगा अभी, ऐसे आपका सॉल्यूशन बनेगा, ऐसे आपका सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आया, यस और नो? थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन दे रखा है, हमें पोटेंशियल निकालना है, निकालिए। वेव फंक्शन किसके इक्वल है, वेव फंक्शन आपका साई ऑफ एक्स टी अल्फा एक्सपोनेंशियल बीटा एक्स एंड एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा ऑफ टी। ये है भाई आपका वेव फंक्शन। और कब है ये, x इज ग्रेटर देन 0 पे, x इज ग्रेटर देन 0 पे ये वेव फंक्शन है, लेस देन 0 पे क्या है वो, 0 है, लेस देन 0 पे क्या है वो, 0 है। बता दीजिए, ये बता दीजिए। भाई इसमें वेव फंक्शन दे रखा है, निकालना क्या, पोटेंशियल निकालना है। वेव फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये देखना है वेव फंक्शन दिया, पोटेंशियल हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। कैसे निकालोगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपका पोटेंशियल और वेव फंक्शन दोनों रिलेटेड है, पोटेंशियल और वेव फंक्शन दोनों रिलेटेड है। वो क्या होता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, आपका ये होगा अल्फा एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा ऑफ टी प्लस में वी ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स एक्स टी इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस करली बाई करली ऑफ टी एंड साई ऑफ एक्स टी। ये रहेगा, ये रहेगा। तो ये वाले टर्म का एक बार 2 बार डिफ्रेंसिएशन करके देख लीजिए। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स
अल्फा बीटा एक्स अल्फा एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा ऑफ टी। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाए भाई आपका अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ टी, गामा ऑफ टी आपका बाहर आ जाए, एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा ऑफ टी ये कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ गया। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फर्स्ट आपके एज इट इज, ठीक है भाई। और फिर हमने क्या करना है भाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स, मतलब इसका हमें क्या करना है एक बार फिर डिफरेंशिएशन करना है एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा ऑफ टी। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाए अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाए अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ एक्स, ठीक है। और आपका क्या बनेगा, और आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा अल्फा बीटा स्क्वायर एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ एक्स। और भाई आपका ये माइनस साइन आएगा, और भी आपका माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस बीटा आगे आ रहा है, यहाँ भी आपका माइनस साइन आएगा, यहाँ भी आपका माइनस साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर दो बार माइनस आएगा ना, क्योंकि एक माइनस तो ऑलरेडी है भाई। देखो इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूँ, अरे नहीं ये माइनस साइन की वजह से सारा गड़बड़ा गया है। तो दोबारा करते हैं। यहाँ पर मैंने पहला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करा, ये आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये आपका बाहर गया। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस में अल्फा को ऐसे रखा, यहाँ पर आपका विद माइनस बीटा आएगा, बीटा अल्फा बीटा एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स, ये हो गया भाई। अब इसका एक बार फिर डिफ्रेंसिएशन करना है एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा ऑफ टी, वो हो जाएगा आपका माइनस अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स। फिर आपका रहेगा माइनस अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स। फिर आपका रहेगा माइनस अल्फा बीटा एक्स एंड बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स, ये रहेगा भाई, ये रहेगा। कुछ कट रहा तो कट कर दीजिए, कुछ नहीं कट रहा तो रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। तो इसमें से हम क्या करें, ओके अपने पास ये आ गया डबल डिफ्रेंशिएशन। तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट करोगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, और इसकी जगह क्या आ गया भाई, इसकी जगह आ गया दैट इज अल्फा बीटा, ये आप कांस्टेंट ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, दैट इज अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा ऑफ टी, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, दैट इज माइनस ऑफ बीटा एंड दैट इज माइनस ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा तो कॉमन ले ही लिया हमने, दैट इज माइनस ऑफ अगेन बीटा, तो माइनस ऑफ 2 बीटा प्लस में अल्फा हमने ले लिया, तो बीटा स्क्वायर एक्स, ये हो गया भाई आपका बीटा स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो जाए बीटा स्क्वायर एक्स प्लस का, तो पहले लिख लेते हैं -2 बीटा, माइनस का है तो ये बाद में लिख देते हैं, तो आपका ये आ गया, ठीक है, ये आ गया भाई। और यहाँ पर वी ऑफ एक्स ले लेते हैं साथ में, या वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स टी, दैट इज अब टी के रिस्पेक्ट में भी इसका डिफरेंशिएशन करना भाई, टी के रिस्पेक्ट में भी इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाए आपका आयोटा एच क्रॉस तो पहले ही था, करली बाई करली टी, आयोटा गामा बाद में आ गया, अल्फा एक्स बीटा अल्फा एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स और एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा ऑफ टी, ये हो गया माइनस एच क्रॉस गामा एंड ये आपका वेव फंक्शन, एंड ये आपका वेव फंक्शन, ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा भाई। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, भाई, ये वैल्यू आपकी बनेगी, दैट इज ये आपका सही आया है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ये आपका इसमें वैल्यू पुट करो तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, माइनस हटा देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स
ये हो गया आपका अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा ऑफ टी प्लस में वी ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, ये आपने डिफ्रेंसिएशन कर लिया है, ये होगा आपका माइनस एच क्रॉस, दैट इज माइनस एच क्रॉस और उसके बाद आपका कॉमन क्या है, दैट इज आयोटा एच क्रॉस करली बाई करली टी, दैट इज गामा, एंड ये साई हो गया भाई, दैट इज गामा, और ये आपका साई हो गया। ठीक है, तो मुझे इसको भी साई बनाना, मुझे इसको भी साई बनाना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वी ऑफ एक्स चाहिए। ठीक है, इस साई को मत लिखो, इस साई को मत लिखो, क्या लिखो आप, पूरा वेव फंक्शन लिखो, दैट इज ये वाला अल्फा एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स एक्सपोनेंशियल आयोट ऑफ गामा, तो माइनस एच क्रॉस गामा एक्स, और ये वाली टर्म आपकी जो यहाँ है, ये हो जाएगा आपका अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा ऑफ टी। अब एक्स पे जो डिपेंडेंट है, जो एक्स पे डिपेंडेंट है वही आपकी टर्म किस में आएगी, जो एक्स पे डिपेंडेंट है वही टर्म आपकी किस में आएगी, वी ऑफ एक्स में आएगी, वी ऑफ एक्स में आएगी। तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एच क्रॉस स्क्वायर बाय बीटा, टू से टू कैंसिल हो गया, एम हो गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स बाय टू एम हो गया। यहाँ पर वी ऑफ एक्स हो गया आपका साई ऑफ एक्स टी हो गया। ठीक है, और आपका माइनस एच क्रॉस गामा ऑफ एक्स, और ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म हो गई। ठीक है, तो वी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी, ये क्वांटिटी आपकी यहाँ चली जाएगी, ये क्वांटिटी आपकी यहाँ चली जाएगी। तो वी ऑफ एक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा, दैट इज मैं आंसर लिखता हूँ भाई एच क्रॉस स्क्वायर बीटा बाय एम, एच क्रॉस स्क्वायर बीटा बाय एम प्लस में बीटा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम माइनस गामा एक्स बाहर आ गया, एक्स आपका बाहर आ गया, तो इसको k1 मान लीजिए, इसको k2 मान लीजिए, तो ये आ जाए k1 प्लस में k2 x, k1 प्लस में k2 x। तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन था, लंबा डिफ्रेंसिएशन पड़ जाता है इसलिए हमें लगता है लंबा सा है, तो बाकी क्वेश्चन ईजी था, मतलब डिफ्रेंसिएशन आपको करना है, तो आप देख लेना डिफ्रेंसिएशन में मुझसे कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मैंने इतने केयरफुली ढंग से नहीं किया भाई। डिफ्रेंसिएशन काम आपका है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन काम आपका है, वो आपको आना चाहिए, तो डिफ्रेंसिएशन आपका काम है। लेकिन मैंने बता दिया इसको सेल हो गया, मैंने इससे पहले भी बताया था, अगर कभी भी आपको वो क्या कहते हैं वेव फंक्शन दिया है तो आपको पोटेंशियल निकालना, तो किससे निकालो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही निकालो, किससे निकालोगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही निकालोगे, फिर आपका दूसरे पास आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो अभी आगे चलते हैं, ये एक वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल between x is equal to 0 to L is given by sin this one a sin 2 pi x by L, for which value of x the probability of finding the particle will be maximum। ठीक है भाई, ये आपका अलग से दिखाई दे रहा कौन सी स्टेट है, मतलब आपका साई 3 है, मतलब आपका सॉरी साई 2 है, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, दैट इज a sin ऑफ 2 पाई x बाय L। ओके भाई, ठीक है ठीक है, तो फिर हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे, हमें सभी पता है भाई, सभी को पता है, दैट इज 2 बाई लेंथ साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई एल। नॉर्मलाइज तो हो गया, नॉर्मलाइज करने वैसे आप इंटीग्रेशन करके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए ऐसे। ठीक है, ये स्केयर आपका बाहर आ गया, साइन स्केयर पाई एक्स बाई एल, और आपके जो लिमिट है 0 से L वो लिमिट निकाल दीजिए, आपको सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले मैंने करवा भी चुका हूँ मैं। तो फिर क्या, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, मतलब आपकी एक्स की वो कौन सी वैल्यू है भाई, एक्स की आप प्रोबेबिलिटी करो, आप ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, ये एक्स हो गया, इनके बीच में ऐसा रिलेशन होगा, जो भी एक्स की वो कौन सी वैल्यू है, जहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ जाए भाई। देखो, या तो आप इंटीग्रेशन से सोल्व कर दो इसको। ठीक है, दूसरा तरीका है दैट इज ग्राफ से। तो मैंने बताया था जब ग्राउंड स्टेट का ग्राफ कुछ ऐसा होगा भाई,
मतलब ये गॉसियन होता है, ये थोड़ा गलत बना है, कुछ ऐसा बनता है। और ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये 0 से L है तो डेफिनेटली बीच में सेंटर में L/2 होगा, ये आपका L/4 होगा, ये आपका L/6 होगा, ऐसे ही तो होगा ना, L/4, ये 3L/2 होगा, ठीक है, ऐसे हो गया भाई। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए, चार हिस्सों में डिवाइड करना भाई, चार हिस्सों में डिवाइड करना हमें। भाई चार हिस्सों में आप इसको डिवाइड करोगे, चार हिस्सों में आप इसको डिवाइड करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका L/2, ये L/2, ये हो गया आपका L/4। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर देखिए, दैट इज दिस वन इज 3L/4, ये होगा भाई आपका 3L/4। सिर्फ इन दो पॉइंट पे, इन दो पॉइंट पे आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, इन दो पॉइंट पे आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, ये हो जाएगा भाई, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, ये होगा 3L/4, ठीक है। ये दो पॉइंट आपके बनेंगे, ये दो पॉइंट आपके बनेंगे जहां आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी पार्टिकल के पाए जाने की। जीरो से एल है, जीरो से एल है, कौन सी है ये स्टेट आपकी, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो भाई ये 3L/4 ही आएगा, कुछ आपका ऐसा ही बनेगा, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। अब भाई अलग से दिखाई दे रही है, ये दो आपके मैक्सिमम पॉइंट है, ये L/4 होगा और ये आपका 3L/4 होगा, ये दो पॉइंट ही बनेंगे भाई, ये दो पॉइंट ही बनेंगे जहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी। भाई देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके, या तो आप इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन से आराम से सोल्व जाए। दूसरा ग्राफिकल मेथड जो मैंने समझाया प्लस क्लास में, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ग्राफिकल मेथड से इसका प्रोबेबिलिटी कर्व बना लीजिए, ठीक है, और आपका सोल्यूशन आ जाए, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, ये आपका कुछ मैंने वो वीडियो करता, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर देना। और अगर आप सीरियसली अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ चुका है, ठीक है, तो आपको अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा कोई कोर्स नहीं है, अभी मैंने क्वांटम शुरू कर रखी है, ठीक है, उसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में और आसानी रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद और टॉपिक शुरू करा देंगे तुरंत ही खत्म होने के बाद, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ये कोड यूज कर लेना भाई NRJ10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और वीडियो मिल जाए। आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे कल, तो थैंक यू, बाय बाय। 9 बजे क्लास है, हाँ भाई ये बात और बताने भूल गया, 9 बजे क्लास है, अनअकैडमी पे आ जाना वहाँ पर जरूर, ठीक है, बाय बाय।